नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज के इस सेशन में और आज के इस वीडियो में हम अपने नीट पीवाईक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीवाईक्यूज का क्वेश्चंस आता है और कैसे हम उसको कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। पहला क्वेश्चन 2024 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कहता है विच कार्बोकटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। और जब भी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात आएगी तो यू बेटर नो कि 3 डिग्री कार्बोकटायन, अगर मैं यहां आपको बताऊं तो लिख देता हूं कि 3 डिग्री कार्बोकटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और आपको यह भी पता है कि 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल होने का रीजन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है तो कहते हैं कि एक हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जितने हमारा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन। और सेकंड हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इन दो इफेक्ट की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था 2024 में कि विच कार्बोकटायन इज द मोस्ट स्टेबल। तो जब पहला कार्बोकटायन जो ऑप्शन में आपको दे रखा है ये देखेंगे तो ये आपका क्या है, 0 डिग्री कार्बोकटायन। इस कार्बोकटायन को बोलेंगे ये हमारा कितना है, 1 डिग्री कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन हमारा कितना है, 2 डिग्री। ये 1 डिग्री 2 डिग्री हम लोग किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं दोस्तों, तो ये डिफाइन करते हैं कि जिस कार्बन पे हमारा कार्बोकटायन बना है वो कार्बन हमारे एडजेसेंट कितने नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप से अटैच है। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पे जो कार्बोकटायन बना है वो क्या है, 0 कार्बन से अटैच है, दैट मींस वो 0 डिग्री है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये जो कार्बोकटायन है ये क्या है हमारा, ये 3rd डिग्री कार्बोकटायन और ये हमारा क्या है, सबसे मोर स्टेबल कार्बोकटायन है। और अगर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का कोई आपसे रीजन पूछे तो आप बता सकते हो कि हाइपर कंजुगेशन एंड एट्रैक्टिव इफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, 2024 नीट में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है 2023 नीट का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि इन 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 चारों ऑप्शंस में कौन सा आपको सबसे लिस्ट बेसिक है। तो पहले बेसिक को समझने के लिए आप आसान से कंसेप्ट को समझ लो। अगर जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना हो, आपको 4 कंपाउंड लिख के दे दे और आपसे पूछे कि इनमें कौन सा ज्यादा बेसिक है या कम बेसिक है, तो बेसिक होने के लिए सबसे ज्यादा है कि जो अपने लोन पेयर को या जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, लोन पेयर लिख लो या इलेक्ट्रॉन्स को ले लो, जो क्या कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है। इजीली डोनेट यानी वैसा कंपाउंड जो क्या करे, अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इजीली डोनेट कर दे, तो कहेंगे वो क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक है। दैट मींस किसी भी कंपाउंड में बेसिसिटी को देखना है तो देख लो कि कितना आसानी से वो क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ आए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको अमोनिया दिया है, तो यहां देखो, यहां हमारा अमोनिया है। तो ये अमोनिया पे ये जो लोन पेयर है वो क्या है हमारा, बहुत ही स्टेबल है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी गाइस, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बोकटायन है, ये जो हमारा लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है, डी, ये हमारा लोकलाइज्ड है। क्या है, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब है कि एक ही सेंटर पे वो लोन पेयर बैठा हुआ है, यानी इजीली अवेलेबल है किसी को भी अपना लोन पेयर देने के लिए। दैट मींस इसकी बेसिसिटी तो ज्यादा होगी। और आपसे क्वेश्चन पूछा है विच इज लिस्ट बेसिक, दैट मींस लिस्ट बेसिक का मतलब है जो कंपाउंड अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से ना दे तो उसी को हम बोलेंगे वो हमारा क्या है, लिस्ट बेसिक। अब बात आता है एनिलीन। तो एनिलीन में देखो ये हमारा क्या है, एनिलीन का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारा क्या है, NH2, और इसके पास भी लोन पेयर है। बट इस कंपाउंड में ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है, इस पूरे रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। दैट मींस यहाँ जो हमारा लोन पेयर है, इस लोन पेयर को बोलेंगे ये लोन पेयर हमारा क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी जो है वो कम है। तो एक तो हमारा ये आंसर हो सकता है। अब आते हैं पिरिडीन। तो जब पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो पिरिडीन हमारा कैसा होता है, ये हमारा पिरिडीन, ये हमारा क्या है, पिरिडीन। और जब आप पिरिडीन में देखोगे तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा लोकलाइज्ड है, यानी ये भी चुपचाप बैठा हुआ है, ये कोई भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दैट मींस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या है, इजीली अवेलेबल है किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो हमारा पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, हमारा तीसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें लिस्ट बेसिक बताना है। दैट मींस वैसा कंपाउंड जो अपने लोन पेयर को इजीली ना दे पाए। अब बात आते हैं पाइरोल। तो जब भी आपको पाइरोल का स्ट्रक्चर हो तो ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड पाइरोल। इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, पाइरोल है, ये हमारा पाइरोल है।
और इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर कहीं ना कहीं क्या है, इस पूरे सिस्टम के एरोमेटिक होने में, इस पूरे सिस्टम के एरोमेटिक होने में क्या है, डीलोकलाइज्ड है। क्या है, डीलोकलाइज्ड है। लेकिन अब देखो यहां भी हमारा क्या था, डीलोकलाइज था, और यहां भी हमारा क्या था, डीलोकलाइज था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहां हमारा क्या है कि एक पार्शियली कंजुगेशन है, रेजोनेंस तो है लेकिन यहां क्या है, पार्शियली कंजुगेशन है। कहीं ना कहीं ये एरोमेटिक रिंग तो पहले से ही है, तो ये एरोमेटिक रिंग में क्या कर रहा है, लोन पेयर पार्शियली इन्वॉल्व है, लेकिन यहां लोन पेयर कंप्लीटली एरोमेटिक कैरेक्टर में इन्वॉल्व है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी सबसे कम होगा, और जब सबसे कम होगा तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी सबसे कम होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नीट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से हर साल एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल था। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि एनिलीन होगा या पायरोल होगा, तो ध्यान रखिएगा एनिलीन में भी आपके जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। पायरोल में भी आपके क्या है, डीलोकलाइज्ड है। लेकिन वहां डीलोकलाइज होने का रीजन है कि वहां जो लोन पेयर है वो पूरे एरोमेटिक रिंग में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन इस वाले कंपाउंड में ये लोन पेयर पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो क्या है, अवेलेबल है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको 2023 का कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एनिलीन रिएक्ट विथ NaNO2, और ये बहुत ही अच्छा नेम रिएक्शन है, क्लास 12 के केमिस्ट्री सॉरी क्लास 12 के ऑर्गेनिक का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक बहुत ही नेम रिएक्शन है। आसान सा क्वेश्चन है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं, ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है। और आपको सिंपल सा पूछा है कि अगर एनिलीन को हम NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो याद रखिएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इसका रिएक्शन स्कीम एक छोटा सा आपको बता देता हूं ताकि आपको याद करने में सहूलियत होगी। इसको बता देता हूं आपको, ये हमारा कंपाउंड ऐसा, ये हमारा क्या है, एनिलीन, और कहता है इसका रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl, और जब इसका रिएक्शन करेंगे कितने पे, 0 से 5 डिग्री पे, तो यहाँ हमारा एक कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, याद रखिएगा N2 प्लस और Cl माइनस, तो इसी को बोलते हैं हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये इंटरमीडिएट बनता है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है और बहुत आसान क्वेश्चन था, 2022 में आया था, बच्चों ने अच्छे से स्कोर भी किया था, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज। ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में इतने बार ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है, और मैंने पहले ही कहा है नीट में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब देखो कहता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, आपको बताना है क्यों। तो यहाँ ध्यान रखिए, अगर आपको फिनॉल की बात बोली तो फिनॉल हमारा क्या है, फिनॉल हमारा ऐसे, और हमारा यहाँ है O माइनस। अगर आपको इथेनॉल का बोला तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2 O माइनस, ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। अब पूछता है इन दोनों में स्टेबिलिटी, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, और ज्यादा क्या, वो बोल ही दिया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक। तो यहाँ जो फिनॉल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। किससे स्टेबलाइज है, ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। तो हमारा हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा फिनॉल इज मोर एसिडिक बिकॉज फेनो ऑक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। और इस वाले मोइटी को बोलते हैं, ये हमारा क्या है, फेनो ऑक्साइड आयन है। क्या है ये हमारा फेनो ऑक्साइड आयन है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपके क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में ही अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में ही आपको इसका रीजन भी दे रखा है। तो ये एनसीईआरटी के एकदम लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछा था, और आसान क्वेश्चन है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखिएगा कि फिनॉल का ज्यादा होता है इथेनॉल से, क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमारा कार्ब अनायन बनता है, जो नेगेटिव चार्ज बनता है, वो नेगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये आसान सा क्वेश्चन 2021 में पूछा नीट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच अल्कोहल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विथ ल्यूकस रिएजेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा अल्कोहल है जो कि क्या करता है, इमीडिएट टर्बिडिटी गिवन करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा टर्ट ब्यूटेनिल 3 डिग्री अल्कोहल होता है, याद रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, ये हमारा 3 डिग्री OH होता है, ये हमारा क्या इमीडिएट टर्बिडिटी को फॉर्म करता है ना, इमीडिएट टर्बिडिटी को फॉर्म करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पीवाईक्यूज का है, 2020 नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच एल्डिहाइड अंडरगो द कैनिजारो रिएक्शन। कहता है आपको 4 एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड दे रखा है, और पूछा है इन चारों में से बताओ कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जो कैनिजारो रिएक्शन को फॉलो करता है, क्या उससे जाएगा ये रिएक्शन। 2023 नीट का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको याद रखना है कैनिजारो रिएक्शन में वैसा एल्डिहाइड जिसके पास क्या हो, नो अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो,
नो अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी वैसा अल्डिहाइड जिसके पास का हो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। तो आपको इन चारों का स्ट्रक्चर बनाना है और देख लेना है किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही आपका कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। आइए बारी बारी से देख लेते हैं। अगर एसिटल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर आपका प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बनाए तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर आपका फॉर्मल बनाए तो ये हो जाएगा H C डबल बॉन्ड OH। और आपका ब्यूटेनल का बनाए तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। और कहता है इनमें से आपको बताना है कि इसके पास क्या है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसके अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। दैट मींस ये जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर आप ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखें तो इस कार्बन के बगल में क्या है, कोई भी हमारा क्या है, अल्फा कार्बन नहीं है। और अल्फा कार्बन नहीं है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो दैट मींस वो क्या है, हमारा कैनिजारो रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये भी आपके लिए PYQ सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है क्या, ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने AIPMT एग्जाम से उठाया है। क्वेश्चन अच्छा है, कभी भी आपके नीट में आ सकता है क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी करने के लिए रेडी रहिएगा। क्वेश्चन कहता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कन्वर्ट। ये एक तरह का इंटरमीडिएट पार्ट, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जैसे GOC होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, वैसे ही एक यूनिट है इंटरमीडिएट जिसमें हम लोग कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, कार्बीन पढ़ते हैं, नाइट्रीन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके नाइट्रीन यानी हॉफमैन ब्रोमाइड जो है ये हमारे नाइट्रीन, लिख देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट से क्वेश्चन है। ये हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट से क्वेश्चन है। नाइट्रीन इंटरमीडिएट के एक नेम रिएक्शन से क्वेश्चन है। कहता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा अमाइड को डायरेक्ट अमाइन में चेंज करता है। लेकिन ये रिएक्शन हमेशा जो अमाइन बनाएगा वो एक 1 कार्बन एटम फ्री, मतलब फीवर कम बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, जैसे अगर ये आपको ऐसे दिया रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, जैसे ये आपका दिया रहेगा क्या, ये हमारा अमाइड ग्रुप है, इसको बोलेंगे अमाइड, यानी C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप जहां भी दिख जाए तो कहना ये क्या है, अमाइड ग्रुप। और इस अमाइड ग्रुप पे जब हम लोग क्या करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा जो अमीन बनता है वो हमारा बनेगा CH3NH2। दैट मींस स्टार्टिंग मटेरियल में आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 2 कार्बन थे, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट अमीन बनाया है तो इस अमीन वाले प्रोडक्ट में क्या है, आपका नंबर ऑफ कार्बन एक कम हो गया है। तो ये हमारा है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। मेडिकल का ये क्वेश्चन है और नीट भी एक तरह का हमारा क्या है, मेडिकल एग्जाम है। तो मेडिकल में पूछे हुए क्वेश्चंस कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हर एग्जाम में रोटेट होते हैं, घूमते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले दोस्तों। तो ये था हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो कहता है विच कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली। अब आपको 3 या 4 आपको ऑप्शन दे रखा है, 4 कंपाउंड दे रखा है और पूछा है कि बताओ इनमें से SN1 रिएक्शन कौन सा मोस्ट रेडली या किसकी रेट फास्ट होगी। तो ध्यान रखिएगा SN1 रिएक्शन जो होता है, तो SN1 रिएक्शन हमारे कार्बोकटायन इंटरमीडिएट से होता है। ये हमारे कार्बोकटायन इंटरमीडिएट से फॉर्म होता है। दैट मींस SN1 रिएक्शन में हमारा कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकटायन बनता है। तो अगर हमें रेट ऑफ SN1 देखना है तो हमें कहीं ना कहीं क्या देखना है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को देखना है। दैट मींस जो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो, अगर आप ये लिविंग ग्रुप को निकालोगे तो यहाँ बनेगा कार्बोकटायन, इस वाले लिविंग ग्रुप को लीव करोगे तो यहाँ बनेगा एक कार्बोकटायन, इसको निकालोगे एक कार्बोकटायन, और विनाइल क्लोराइड का मतलब है C डबल बॉन्ड CCl। दैट मींस हमारे sp2 कार्बन से अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच होता है तो उसी को बोलते हैं क्या, विनाइल हैलोजन या विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ हमारा बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो कहता है यहाँ से जब Cl को निकालोगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा कार्बोकटायन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जब लिविंग ग्रुप को निकालोगे तो हमारा ये कार्बोकटायन बन जाएगा। तो अब कहता है कि इनमें से आपको बताना है कि रेट ऑफ SN1 कौन सा फास्ट है। तो यहाँ देखो, यहाँ sp2 कार्बन बना तो इसका रेट सबसे कम, इसका रेट आपका क्या हो जाएगा, इसका रेट सबसे कम हो जाएगा। ये हमारा 0 डिग्री है सबसे कम, ये हमारा 1 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री है इसका कम, और ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकटायन है। तो इसका मतलब सबसे फास्ट रेट ऑफ SN1 किसमें हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटायन। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकटायन बन रहा है वो कितना है, 3 डिग्री कार्बोकटायन। ये कितना है, 3 डिग्री कार्बोकटायन, एंड वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था SN1 रिएक्शन के लिए। जब भी आपसे SN1 रिएक्शन पूछे तो आप अपने कंपाउंड में क्या देखिएगा, देखिएगा कहाँ स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है, जहां स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा वहीं पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा।
तो ये क्वेश्चन था 2019 नीट का क्वेश्चन था। यानी ऑर्गेनिक के सेक्शन को मैं स्पेशली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे ही केमिस्ट्री के बहुत सारे पीवाईक्यूज जो फिजिकल केमिस्ट्रीज होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज होंगे, वो भी क्वेश्चन बहुत जल्द आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और ये क्लास अच्छे लगे तो आप अपना राय, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे सेशंस मैं आपके लिए लेते आऊँगा। अभी तो पीवाईक्यूज देख रहे हैं, अभी हम लोग कंसेप्ट बूस्टर भी ले आएंगे, उसके साथ नेम रिएक्शन सीरीज भी लाऊंगा, उसके साथ एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चंस भी ले आऊंगा, और मोस्ट अपकमिंग क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे और इसी सेशन के माध्यम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। विच कंपाउंड गिव अ सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट। कहता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ आपको कौन सा सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो ध्यान रखिएगा, टॉलेंस रिएजेंट हमेशा क्या होता है, एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड अगर कंपाउंड होगा तो जो भी एल्डिहाइड कंपाउंड होगा वो क्या है, हमारे टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट को प्रोवाइड करता है। तो आपको इसमें से देख लेना है कि हमारा एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है। ये एसीटोन क्या है, हमारा कीटोन है, ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ बेंजोफिनोन क्या है, इसमें भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और एसिटोफिनोन भी क्या है, इसमें भी हमारा कीटोन, ठीक है। और कीटोन पहचानने का तरीका है ONe ONe और ONe। इसका मतलब इसमें क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और कीटोन हमारा क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। तो ये तीनों ऑप्शन, ये हमारा तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा तीनों ऑप्शन कट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, फॉर्मल डिहाइड, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एंड वी नो दैट एल्डिहाइड ग्रुप गिव्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो ये था आज के सेशन का क्वेश्चंस। टोटल मैंने आपके साथ 9 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। टोटल मैंने आपके साथ 9 क्वेश्चन डिस्कस किया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, आपको सारी कंसेप्ट समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है। और आपको क्लास अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले सेशन में हम लोग अगले पीवाईक्यूज के साथ मिलेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को साथ डिस्कस करूं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।